हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सभी देखिए। आज बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है उसमें आज कोर्स 3 जो आपका लर्निंग एंड टीचिंग है उसका एग्जाम हुआ है। समझे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही चीज़ घुमा दिया, बताएंगे समझाएंगे कैसे घुमाया है। समझे, और क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। समझे, तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022 सेशन 21 से 23 लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर कोड आपका C3 हो गया, 3 घंटा टाइम मिलता है, मैक्सिमम नंबर आपका 80 हो गया। समझे, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें यूनिट 1 में कि विभिन्न प्रकार की अध्ययन शैली। देखिए विभिन्न अधिगम शैली यानी शिक्षण कौशल के बारे में बोला है। अधिगम मतलब सिखाने का जो होता है, समझे वही चीज़ है। तो विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली की व्याख्या कीजिए। यानी अधिगम शैली कहने का मतलब क्या हुआ, आगे सिखाने का तरीका कौन कौन सा है। समझे, यानी वही शिक्षण से रिलेटेड हो गया। एक अध्यापक के लिए यह किस प्रकार शिक्षण अधिगम में उपयोगी होता है, यानी शिक्षण कौशल एक अध्यापक के लिए क्यों जरूरी होता है। समझे, दूसरा क्वेश्चन है इंग्लिश है एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल एंड हाउ दे आर यूजफुल फॉर ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरा क्वेश्चन था आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बताया, तो वो इसमें देखिए यूनिट 2 में पूछता है, अब यूनिट 1 में दे दिया है, कोई बात नहीं। विभिन्न अधिगम संस्थान के सिद्धांतों की उनके निहितार्थों के साथ व्याख्या करें, यानी जो आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग था वो आपका पूछा है। समझे, तो ये भी आप लोग लिख दिए होंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करें। समझे, और चौथा आप लोग लिख दिए होंगे कि अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के बाधक तत्व। देखिए बाधक नहीं, प्रभावित करने वाले कारक और निगेटिव चीज़ लिख रहा था इसमें, क्योंकि बाधक तत्व बोल रहा है। समझे, यानी बाधक करने वाला कौन कौन चीज़ को बाधा उत्पन्न करता है सीखने में। समझे, तो ये है कि अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के बाधक तत्वों का उल्लेख करिए। समझे, तो ये भी आप लिख लिए होंगे। यूनिट 3 में क्वेश्चन है आपका कि सीखने के प्रक्रिया के 5 गौण नियमों का उल्लेख करें। ये थॉर्नडाइक दिए थे, एक मुख्य नियम दिए थे और एक गौण नियम दिए थे। मुख्य नियम 3 था, गौण नियम 5 था। समझे, लेकिन आप फिर देखिए छठा क्वेश्चन अधिगम से ही पूछा है कि अधिगम की प्रकृति को संक्षेप में बताइए, तो ये आप लोग लिख दिए होंगे। समझे, तो छठा तो आपको बताई थी प्रकृति अधिगम का, तो लिख दिए होंगे। फिर आपका देखिए यूनिट 3 जो होता है वो आपका शिक्षण टीचिंग से होता है, लेकिन देखिए पता नहीं कैसे क्वेश्चन सब सेट करता है। पहले भी कोर्स 2 के क्वेश्चन में कोर्स 1 का क्वेश्चन शिक्षा में सामाजिकरण दे दिया था, तो कहने पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन सेट कर रहा है। समझे, तो अधिगम की प्रकृति वाले आप लिख दिए होंगे। यूनिट 4 में क्वेश्चन है कि शिक्षण, ये तो क्वेश्चन लगता है 3 साल रिपीट किया हुआ है, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो आपका TLM जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, ये लगातार 3 साल पूछ रहा है आपका। 2020 में पूछा, 21 में पूछा, 22 में पूछ रहा है। समझे, कि शिक्षण में अधिगम सामग्री के उद्देश्यों को बताइए, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार या भेदों पर संक्षिप्त। तो आप लोग जानते होंगे कि शिक्षण सहायक सामग्री कौन कौन होता है। दृश्य शब्द सामग्री होता है, श्रव्य सामग्री होता है, फिर दृश्य शब्द सामग्री में 3 प्रकार का होता है, तो आप लोग लिख लिए होंगे 7 नंबर क्वेश्चन। समझे, 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषता बताइए। नहीं, एक अच्छा शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है इसका विशेषता बताना है। समझे, ये सब तो अपना से लिख सकते हैं कि एक अच्छा सामग्री क्या क्या विशेषता होना चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, तो ये लेकिन 7 नंबर आसान है, इसको आप लिख लिए होंगे। समझे, 9 नंबर क्वेश्चन यूनिट 5 का कि शिक्षण परिविधि से आप क्या तात्पर्य है, यानी टीचिंग मेथड जो होता है आपका शिक्षण में इसके महत्व में आवश्यकताओं पर प्रकाश डाले। 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षण में प्रयोग और अभ्यास क्या। देखिए प्रयोग और अभ्यास तो बहुत जरूरी है, आपका एक्सपेरिमेशन और आपका प्रैक्टिस, तो आपका ये सब अपना से भी लिख सकते थे क्वेश्चन जो आया था, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो शिक्षण परिविधि भी आप लोग लिख सकते हैं, जो ज्ञात से अज्ञात होता है, शिक्षण सूत्र जो होता है वही लिखना था आपका, और प्रयोग और अभ्यास तो ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे। समझे, तो यही क्वेश्चन आपका था। कोर्स 4 का हम आपका मैराथन वीडियो ले आएंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए घुमा कर पूछ रहा है। समझे, आपका यानी जो टर्म है ना उसको टर्म को चेंज कर दे रहा है, और क्वेश्चन वही चीज़ कर रहा है, टर्म चेंज है। समझे, तो हम कोर्स 4 का भी आपका ले आएंगे मैराथन वीडियो, उसमें तो आपका ज़्यादा थोड़ा ही लंबा होगा। समझे, तो थैंक यू।